केरट व्याधा सब कट जाए, कोट जन्म की आपदा गोरखनाथ जपे से जाए। हेलो, कौन सी है भैया? हेलो, तो समय समय की बात समय को परखो ज्ञानी, और समय पड़ेगी धूप समय पे बरसे भैया पानी, समय पे बरसे पानी भैया समय समय के रंग, समय पे बेटी बाप घर तो समय पिया के संग, तो समय करे अंधेर रुक मकड़ी के जाल में तो फंसे समय पर शेर। देखिए, अभी अभी कुछ समय पहले राजकुमार नाथ गोस्वामी के मुखारबिंद से आप कथा सुन रहे थे। कथा का विस्तार चल रहा था। जेवर जी महाराज रानी बादशाह को उस बियाबान बनखड़ में सोती हुई छोड़ करके चले गए। वो क्यों चले गए? वो इसलिए चले गए, अगर वो बादशाह को साथ ले जाते तो तपस्या नहीं कर पाते, इसलिए छोड़ करके चले गए। तो औरत मर्द एक साथ चल कर और बनते शक्ति महान हैं, ऊंचा न कोई नीचा न कोई दोनों एक समान है, इनमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि नारी निंदा मत करो नारी सुख की खान, और नारी से पैदा हुआ तो सारा सकल जहान। ऋषि मुनि योगी तपस्वी जितने बड़े अवतारी पैदा हुए वो सब नारी से पैदा हुए हैं। सब लक्ष्मी है, कोई कुलक्षणी नहीं है। तो आइए यहां से कथा को आगे लेकर के चलते हैं। इधर आधी रात्रि का समय जब बीतने को था, जब बादशाह की जब नींद खुलती है, तो आंख खुली रे रानी बादशाह की, दुखिया देख रही है नजर पसारे, पारे सजन नजर नहीं आए, मेरे भैया कोई रोए रही है जार बेटरिया तुम्हारा बाल की। चारों तरफ को देखा, जब जेवर जी महाराज नहीं दिखे, अपने मन में यह विचार किया कि मेरे पति महाराज को किसी जीव जंतु ने खा लिया, न जाने कहां चले गए मेरे लिए छोड़कर। जब मेरे पति इस धरती पर नहीं है तो मेरा जिंदा रह करके क्या हुआ। उसी कटार को हाथ में लेती है और जब मरने के लिए यहाँ अपनी आत्महत्या करने के लिए जो तैयार हुई है, क्या हुआ, मची रे खलबलिया के बालोक में, और नारद जी पहुंच गए आए, भैया जहां कहा रोबे माता दुखियारी, के भैये पे राजे देवार से जा। तुरंत देव ऋषि नारद प्रकट हुए।
कहने लगे मातेश्वरी ठहरिए, क्या बात है, इस आधी रात्रि के समय तुम अपने प्राणों की हत्या करने क्यों जा रही हो? मैया बात क्या है? मैया बातचीत समझाने लगी। आप कौन? मैं देवर्षि नारद तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए आया हूं मैया, बताओ। मैया बातचीत कहने लगी, चले गए मेरे पिया छोड़ अकेली वन में, चले गए मेरे पिया छोड़ अकेली वन में, चले गए। देवर्षि नारद, ना जाने मेरे पति महाराज मेरे लिए क्यों छोड़ करके चले गए। पति बिना चिंता नाए रहूंगी, मारे कटारी प्राण तजूंगी, अरे सजना तेने धोखा दिया छोड़ अकेली वन में चले गए। मैया बातचीत कहने लगी, न जाने मेरे पति महाराज मेरे लिए क्यों छोड़ करके चले गए, कहां चले गए, या किसी मांसाहारी जानवर ने खा लिए। देवर्षि नारद कहने लगे, मैया तुम्हारे पति इस समय वो दंडक वन में पहुंच चुके हैं और महुआ के वृक्ष पर उल्टे लटके हुए हैं, वो तपस्या करने शुरू कर दिया उन्होंने। एक काम करो मैया, तुम मेरे कहने से और अपने ददरेवा नगर को जाओ, मेरे कहने से ददरेवा नगर को जाओ और गोरखनाथ के नाम की सुबह शाम कुछ चिरागी को जलाते देना, और वर्ष के अंदर अपने महलों में डमरू का टंका नाथ को बुला करके जरूर लगवाते रहना। ऐसी सेवा करने से कुछ समय के बाद में वो कजरीवन के नाथ गोरखनाथ तुम्हारे ददरेवा नगर में पहुंचेंगे और तुम्हें बेटा का वरदान अवश्य देंगे। तुम मेरी कहनी से चले जाओ। और देवर्षि नारद क्या बोले मैया, नाम तुम्हारा अमर रहेगा, याद करेगा जमाना। नाम तुम्हारा अमर रहेगा, याद करेगा जमाना। मैया हो मैया हो बाजल हो, मैया कजरी बनेगा रहने वाला बाबा गोरखनाथ। मैया हो बाजल हो, मैया हो बाजल हो।
कहने लगे कि तुम अपने महलों में